हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं बिहार दरोगा के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे मतलब मैंने मेरा स्ट्रेटजी क्या था, मैंने कैसे स्टडी किया, ठीक है। और कैसे स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए कि आप कम टाइम में मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर इनफ है। मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा अगर सही स्ट्रेटजी आपका है तो 6 मंथ टू 1 ईयर का स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो इतना इनफ है। इतना में आप आराम से बिहार दरोगा निकाल सकते हैं। बशर्ते क्या है, स्ट्रेटजी आपका सही होना चाहिए। पढ़ने का क्या है, सबसे मेन चीज़ है कि अंधाधुंध पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। पेपर में क्या आ रहा है, एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस सबसे मेन है कि आखिर एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है। अगर मान लीजिए पूछ रहा है अगर बायोलॉजी का बात करें तो पूछ रहा है उसमें, अगर मान लीजिए ह्यूमन पार्ट से पूछ रहा है और हम अलग कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें फिर दिक्कत है। तो पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो पूछ रहा है वो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री का बात करते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मिडाइवल है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मिडाइवल में अगर पूछ रहा है तो मिडाइवल में कहाँ से पूछता है, अगर एंशिएंट है तो एंशिएंट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि एंशिएंट में आखिर यहाँ से पूछता है, मिडाइवल में ये चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एनालिसिस करके जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको पहले हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। उसके बाद से फिर अगर आपको कुछ लगता है एक्स्ट्रा आपको कि कुछ करना है तो आप करिए। अगर मुझे लगता है कि आप एनालिसिस करके अगर उतना कर लेते हैं तो टॉपर तो नहीं बोलूँगा, बट एग्ज़ाम निकालना मतलब ईजी है, एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। एक बार सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस से आपको उतना कुछ पता नहीं चलेगा, बट मेन आपको जो पता चलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो पहला नंबर जो है, सबसे मेन चीज़ जो 1 नंबर है, उसको ध्यान में रखना है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना है, निकालना है और उसका गहन एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करिए और उस पर से निकालिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में आखिर हमको क्या पढ़ना है, मिडाइवल में हमको क्या पढ़ना है, एंशिएंट में हमको क्या पढ़ना है, ऐसे ही बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब हो गया, पहला स्ट्रेटजी पता चल गया। तो दूसरा चीज़ आता है कि बुक। तो बुक में आपको ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है। अगर आप बस सबसे मेन है कि आप अगर ज़्यादा बुक लीजिएगा तो सबसे है कि आप अगर 10 बुक पढ़ते हैं तो 10 बुक एक बार ही पढ़ पाओगे, ठीक है। एक बार पढ़ने से कोई भी बुक आप एक बार पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होने वाला। आप किसी भी बुक को आप कम से कम 2 से 3 बार, एटलीस्ट 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। 3 बार आप पढ़ेंगे तभी आपका उस पर कमांड होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, या कहाँ से पूछने का सेंस है कि मतलब आखिर बुक में आप जब 3 बार पढ़िएगा तब जाके आपको उसका मतलब पूरा अच्छा से आपके दिमाग में वो बैठेगा, ठीक है। जो भी चीज़ है, जैसे लूसेंट है, लूसेंट को आप 3 बार जब पढ़ेंगे तभी आपको, क्योंकि लूसेंट इतना मतलब फैक्चुअल है कि उसमें केवल फैक्ट ही ज़्यादा है। वो ऐसा है कि आपको उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। मतलब वो समझने वाला बहुत कम है, कि ऐसा नहीं है, स्टोरी टाइप का नहीं है। जैसे आप लूसेंट और क्राउन का बात करेंगे तो क्राउन में क्या है, थोड़ा स्टोरी टाइप का है, तो थोड़ा सा वो चीज़ों को इलोबरेट करके देता है, तो उसमें आप समझ सकते हैं पढ़ के। और इसमें क्या है कि आपको उस समझने वाला नहीं है, इसमें बहुत कम शब्द में बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप कम से कम 3 बार, 2 से 3 बार आप बुक को पढ़ेंगे तभी जाके उस पर कमांड होगा तभी आपका रिजल्ट होगा। एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। क्या है कि एक बार पढ़िएगा तो आपको तो लगेगा एक बार पढ़े हैं, लेकिन आप जैसे जाइएगा एग्जाम दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे आप, तो देखते होंगे क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन दे, अब आप कन्फ्यूजन में हो जाइएगा, ए होगा कि बी होगा। तो ये क्या होता है, लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मेरा सेकंड मूल मंत्र जो है कि लिमिटेड सोर्स रखना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। लिमिटेड सोर्स तो आखिर क्या क्या पढ़ें, तो इसके लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र में सब बुक नहीं, केवल साइंस और हिस्ट्री उठाइए, और बाकी आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, घटना चक्र का 2 बुक केवल, साइंस और हिस्ट्री। यहाँ से आपका मतलब इतना को आप 2 से 3 बार, जितना बार आप पढ़ सकते हैं इसी को पढ़िए। आपको ज़्यादा बुक पे जंप नहीं करना, क्योंकि आप फिर याद रखिए, आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करना है। 10 दिन एग्जाम बचा है, आप 10 दिन में सब बुक पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए
आप इसको इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको, बस 3 इनफ है। 3 बुक इतना कर लीजिए, 3 में मतलब लूसेंट हो गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, ये घटना चक्र का 2 बुक, 4 बुक इनफ है। और पीटी में जब आप जाते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर ऐड कर लीजिए, और जब मेंस दीजिएगा तो उसमें मैथ रीजनिंग जाता है, तो मैथ रीजनिंग को भी शुरू से लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि पीटी में आपका 5 मैथ रीजनिंग पूछेगा और मेंस में जाइएगा तो 25 से 30 हो जाता है। तो मैथ रीजनिंग ही मेन है, इधर मेरिट है। पीटी निकालने के लिए करंट अफेयर चाहिए पूरा, और आपको मेंस निकालने के लिए, मेंस और फाइनल मेरिट के लिए आपको मैथ रीजनिंग चाहिए। मैथ रीजनिंग एकदम इजी टू मॉडरेट होता है, उसका लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बट हाँ कि आपको मतलब अभी से ही उसको तैयारी उसका करना पड़ेगा, अभी से ही उसको देखना पड़ेगा, जिसका वीक है और जिसका स्ट्रांग है। जो रेलवे और एसएससी के बच्चे हैं उनको तो कुछ टेंशन ही नहीं है, वो ना पढ़े फिर भी वो कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप देख लीजिए उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो अभी से आप तैयारी उसका चालू कर दें। तो यही है स्ट्रेटजी, मैं आपको बता ही दिया। पहला चीज़ मैं क्या बोला कि आपका यही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस। सेकंड में लिमिटेड सोर्स मल्टीपल रिवीजन। लिमिटेड सोर्स में आपको बुक बता ही दिया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, घटना चक्र का 2 बुक, बस हो गया। और पीटी में आप क्या करेंगे, करंट अफेयर ऐड कर लेंगे। उसके लिए एसपीडी का करंट अफेयर सही है, एसपीडी का करंट अफेयर आप ले लीजिए, एसपीडी का करंट अफेयर बेस्ट है, उसके ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वही वार्षिकांक जो आता है उसको ले लीजिए, और अपना 1 साल का मतलब 6 मंथ से 1 साल का घटना जो होता है, 6 मंथ का ज़्यादा पूछता है, और 1 साल का 1 साल तक के मतलब 1 साल तक का आप घटना उसको कवर कर लीजिए, इधर से हो जाएगा पीटी का काम। और मैथ रीजनिंग आप शुरू से ही लेके चलिए, अगर वीक है तो, अगर स्ट्रांग है तो कोई बात ही नहीं है, प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन लगाइएगा तो हो जाएगा। और इसके साथ ये 4 बुक के साथ जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट एकदम ज़रूरी है। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें डेली एक प्रैक्टिस सेट मारें। और प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट में जो है, प्रैक्टिस सेट में सबसे मेन है कि प्रैक्टिस सेट ये नहीं कि 2 मार दिए 4 मार दिए, आज मैंने 4 प्रैक्टिस सेट लगाया, 5 लगाया, इतना मार्क्स आया, इतना कम आ गया, चाहे बहुत ज़्यादा हो गया तो उत्साहित नहीं हो जाना है, बहुत कम आया तो नर्वस भी नहीं होना है। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट जो है एक चीज़ तो आपका क्या है, एक बार में मतलब एक अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें पूरा सिलेबस जो है बिहार दरोगा का, अगर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो पूरा बिहार दरोगा का सिलेबस एक बार में कवर हो रहा है, समझ रहे हैं आप। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, करेंट है, मैथ रीजनिंग है, तो पूरा आपका सिलेबस कवर हो रहा है एक बार में। तो इसका इसलिए है कि आपको उसमें तो ज़्यादा नंबर आ जाए तो भी उसमें उत्साहित नहीं होना है ज़्यादा, और ज़्यादा कम आए तो नर्वस नहीं होना है। उसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हम प्रैक्टिस सेट एक लगाएं तो एक प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है किसमें, कि कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, और गलत हुआ तो ये देखना है कि गलत आपको फोकस किस पे करना है प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन जो गलत हो गया वो, और वो जो क्वेश्चन आपका तुक्का से सही हो गया, ठीक है। तो तुक्का से जो सही हो गया है उसको अच्छा से देखना है कि मतलब हम नहीं जानते हुए हो गया ना, कि नहीं जानते थे अगर मार दिए बी सही हो गया, तो उस पर ध्यान देना है। और जो आपसे गलत हो गया तो इसको इन दोनों पे मेहनत करना है। उसके लिए अलग से सेट मारने के बाद से 1-2 घंटा रखिए, एनालिसिस कीजिए, और जो सेक्शन आपका मतलब ये है इस पर आप 2 घंटा अलग से टाइम देके इसको इम्प्रूव कीजिए। आखिर मान लीजिए जानते हुए क्वेश्चन गलत हुआ, अगर पढ़े हुए हैं फिर गलत हो रहा है, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं किए हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो नहीं पढ़े हुए पहले तो उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पोर्शन को मजबूत कीजिए। तो यही रहा स्ट्रेटजी। फिर आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको डायरेक्ट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए। और फिर जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी अपना दे दूँगा, उस पर आपको मैसेज करना है, कुछ और क्वेरी है तो उस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।